So after doing monopoly, oligopoly, monopolistic, the next competition, the next market form is perfect competition. अब जब perfect competition पढ़ते हैं तो many a times हमें दो शब्द नजर आते हैं. One is called as pure competition, children, another is called as perfect. सारी characteristics पढ़ेंगे तो perfect competition हो जाएगा, कुछ characteristics कम कर देंगे तो वो pure बन जाएगा. तो कब pure है, कब उसका expanded form perfect बनेगा, you'll understand. तो इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल जो हो सकता है चिल्ड्रन, दैट कुड बी पोटेटोज बीइंग सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट. तो सब्जी मंडी में पोटेटो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अप्रोक्सीमेटली हर सब्जी वाले के यहाँ लगभग मिलेगा. अब ये मत बोलिएगा सर वो एक ठेला लगा था हमने देखा था उसमें सिर्फ अनियन ही बिक रहे थे और आप कह रहे हैं पोटेटो सबके यहाँ मिलेगा. मतलब मोर और लेस हु डील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वहां पोटेटो तो मिलेगा ही मिलेगा. इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? सो दैट मार्केट where the buyers as well as the sellers both are in large number children, इस बाजार को आप क्या बोलेंगे? Perfectly competitive market. And the product that is being sold is known as that of homogeneous nature. Is that clear? Who is going to decide the price? Answer is demand and supply. जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, प्राइस विल गो अप. डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, प्राइस विल गो डाउन. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम सबने पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का डिसीजन होता है. तो आप इंडिया के किसी भी सीबीएसई स्कूल में चले जाइए, इंडिया के किसी भी आईएससी स्कूल में चले जाइए, या इंडिया के आप किसी भी स्कूल में चले जाइए चिल्ड्रन, सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेजेस इज टॉट एवरीवेयर. And the syllabus for language, not literature I am talking, language also remains exactly same. तो same homogeneous product हो गया. तो the market is called as what? Perfect. But हर स्कूल का ब्रांड नेम अलग है, हर स्कूल में टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, जो असेसमेंट पैटर्न है दैट इज डिफरेंट, टाइमिंग इज डिफरेंट, टीचर्स का जो एक्सेंट है बोलने का स्टाइल दैट इज डिफरेंट. स्टूडेंट्स जिस कल्चर कम्युनिटी से आते हैं, भाई जो गुजरात से आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड ज्यादातर गुजराती है, जो मान लीजिए केरला से आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड उस तरह का होगा. तो भाई डायलेक्ट भी सबके अलग अलग होंगे. एक नॉर्थ इंडियन अंग्रेजी किसी और तरीके से बोलेगा, केरला का रहने वाला कुछ और तरीके से, गुजराती किसी और तरीके से, बट द सिलेबस रिमेन्स सेम, द कंटेंट इज सेम. तो कंटेंट के बेसिस पे मार्केट क्या हो गया, ये वाला भी एजुकेशनल इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन. बट हर जगह डायलेक्ट इज डिफरेंट, टीचर का पढ़ाने का तरीका, असेसमेंट पैटर्न, स्कूल का नेम सब अलग है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक. खोपड़े में बात गई. तो इफ आई से अरविंद मिल्स जैसी कंपनी है, वो XZ क्वालिटी का डेनिम इंडिया में 50 कंपनीज को बेचती है, तो दिस इज परफेक्ट कंपटीशन, वो सबको सेम बेच रहे हैं. बट वो कंपनीज अपना ब्रांड का स्टिकर लगा के उसको एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती हैं, तो देयर दे मेक इट एज ऑफ व्हाट नेचर, मोनोपोलिस्टिक. बात समझ में आ गई? तो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना हो, वेजिटेबल मार्केट में बिकने वाला आलू और वो एक 2.5-3 रुपए का लिंक का सस्ता वाला पेन आता है ना, जो बहुत तेज भी चलता है, ज्यादातर बच्चे उसी से एग्जाम में टॉप करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. एक और धमाकेदार एग्जांपल देता हूं आपको. मुंबई कभी आप गए हो आप, तो आपने शायद पानी पूरी खाई होगी. हाँ सर, पूरी भी खाते हैं फिर पानी पीते हैं, दैट इज पानी पूरी? नो, बिल्कुल नहीं. यूपी में और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में से क्या बोला जाता है? फुल्की. गॉट इट क्लियर? और जनरली दिल्ली साइड आप थोड़ा सा जाएंगे, मेरठ साइड, तो आपको शब्द क्या नजर आएगा? गोलगप्पा. अब गोलगप्पा बोले, फुल्की बोले या पानी पूरी बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पानी पूरी? बिकॉज थोड़ा पूरी का छोटा सा शेप है उसमें, तो सर पानी थोड़ा उसके अंदर डाला जाता है. अरे भाई जलजीरा पानी ही तो होता है, कोई केचप थोड़ा होती है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब ये जो पानी पूरी है या फुल्की है, चाट वाले खिलाते हैं सबको, मुंह में पानी भी आ गया होगा कुछ लोगों के इतना सुन के. गॉट इट क्लियर? अब हर चाट वाला पानी पूरी खुद नहीं बनाता है, शहर में 2-4-10 पानी पूरी फुल्की बनाने वाले होते हैं और सारे चाट वाले वहीं से खरीद के ले आते हैं. ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसको फ्राई किया जाता है, एकदम छोटी छोटी चिपटी हुई रोटी की तरह होती है, उसको फ्राई करते हैं तो फूल जाती है. अब चाट वाला अगर वो पानी पूरी खुद फ्राई करने लगेगा तो जो ऑयल है पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा उस ऑयल को. तो इसलिए 90% चाट वाले ये पानी पूरी कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर से गोलगप्पा खरीद लेते हैं और अपनी चाट की दुकान पे झोले में भर के ले आते हैं. यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो. गॉट इट क्लियर? तो जहां से सारे के सारे चाट वाले पानी पूरी लेके आते हैं, गोलगप्पा लेके आते हैं, द क्वालिटी इज सेम, द प्राइस इज
सेम। ये आपको तो 10 रुपए की 4 या 6 खिलाते होंगे और इनको मिलती है 10 रुपए की 10। सर सोच रहे हैं यही बिजनेस चालू करते हैं, अच्छा धंधा लग रहा है। गॉट इट? सो द प्लेस फ्रॉम वेयर दे बाय दीज गोलगप्पास इज कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। बट चाट की दुकान पे भाई किसी का मटर किसी और क्वालिटी का है, कोई आलू के साथ खिला रहा है, किसी ने चाउमीन डाल दिया उसके अंदर, किसी ने मशरूम डाल दिया, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बट हर चाट वाला एक पर्टिकुलर शहर में 2-4 डेजिग्नेटेड सेंटर से ये गोलगप्पा खरीद के लाता है, तो गोलगप्पे के जो सेलर्स हो गए, दे बिलोंग टू विच टाइप ऑफ मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। नहीं समझी बात को? समझ में आ गया? चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। So when there is large number of buyers and sellers and the product is exactly same और so called complete absence of rivalry, मतलब आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्यों नहीं हो सकती भाई? होगी क्यों दुश्मनी? जब आपका मेरा प्रोडक्ट अलग होगा तो कॉम्पिटिटर है। आप भी वही आलू मुन्ना के खेत से लेके आ रहे हैं, हम भी वही आलू मुन्ना या चुन्ना के खेत से लेके आ रहे हैं, तो पोटैटो तो सब बेच रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं हमारा जापानीज पोटैटो है, हमारा ऑस्ट्रेलियन पोटैटो है, हम पोटैटो को न्यूयॉर्क से लेके आए, अमेरिका से लेके आए हैं, यूके से लेके आए, ऐसा होता है क्या? नो, पोटैटो रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। तो दैट मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्रोडक्ट होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब घर में जीनियस? नो, एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने सोचा एक नया सो कॉल्ड खरीदा जाए रेफ्रिजरेटर, और वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीदने की घर में सो कॉल्ड डिस्कशंस चल रही हैं। या तो अमेजोन से खरीद लीजिए, या तो फ्लिपकार्ट से खरीद लीजिए, और या वर्लपूल की अपनी वेबसाइट से खरीद लीजिए। मिलेगा तो एक ही रेफ्रिजरेटर ना, सेम प्राइस है, सेम रेफ्रिजरेटर, सेम डे डिलीवरी, सेम फाइनेंस स्कीम, एवरीथिंग इज सेम। इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट वर्लपूल की साइट से खरीदेंगे तो मान लीजिए 35,400 का मिल रहा है, Amazon is selling it at 36,000 रुपीज। फ्लिपकार्ट वाले तो हैं महादलिद्दर, इनसे सस्ता घटिया तो कोई दे ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं, ये भी अच्छा बेचते हैं, 35,100। So children, are the prices same at all three portals? No, it is different. अब क्या आप इसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोलेंगे? है तो वही एग्जैक्टली सेम फ्रिज, कलर सब कुछ सेम है, बट सेलर्स अलग अलग हो गए। तो सर ऐसा क्यों? Amazon ने वर्लपूल को बोला भाई साल के 1.5 लाख फ्रिज तो हम ही बेचेंगे, तो आपको वर्लपूल की वेबसाइट पे 4 पीस मिलेंगे अवेलेबल, और जो डिलीवरी है वो 15 दिन बाद है। Amazon कह रहा है हम 24 आवर्स में डिलीवर कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी को शादी में, दहेज में या गिफ्ट में फ्रिज देना है, वो कहां से खरीदेगा? Amazon इसी चीज का फायदा उठा रहा है, 600 रुपए महंगा बेच रहा है। और फ्लिपकार्ट को पता है सौरभ सर टाइप कस्टमर है हमारे दलित टाइप के, तो इन दैट केस इनको सस्ता देंगे तभी जाहिल खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो फ्लिपकार्ट कह रहा है हम 35-100 में ही बेच देंगे। अब ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट को नुकसान होगा, वर्लपूल ये फ्रिज 30,000 रुपए में सबको बेचता है। अब आप 30 में हमसे खरीदिए, आपको जितने मन उतने बाजार में बेच दीजिए। इज दैट लॉजिक अंडरस्टूड? सो देयर आर सिटीज जहां पे फ्लिपकार्ट को लग रहा है हमारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, मार्केट तक लोग जाते नहीं है, तो चलो थोड़ा सा सस्ता देके अपना कस्टमर बेस और बढ़ा सकते हैं। बट तीनों के प्राइसेस जैसे ही अलग हुए, डिलीवरी ऑप्शंस आर डिफरेंट, कैन यू कॉल इट एज परफेक्ट कंपटीशन? नो, इट बिकम्स मोनोपोलिस्टिक। सिर्फ एक ही प्रोप्राइटरी वेबसाइट से ही वर्लपूल, प्रोप्राइटरी मतलब अपनी ओन वेबसाइट से ही वर्लपूल का फ्रिज बिकता है, अपने शोरूम से वर्लपूल का फ्रिज बिकता है, दूसरा कोई सेलर वर्लपूल का फ्रिज बेचता ही नहीं। जैसे डेल के कंप्यूटर्स, किसी जमाने में डेल अपनी वेबसाइट से इनको बेचता था, बाजार में इनका कंप्यूटर 10 साल पहले नहीं मिलता था। जब उनको लगा एचपी, सैमसंग, लेनोवो दूसरे स्टोर्स को भी अपना लैपटॉप बेच रहा है, उनकी सेल बढ़ रही है, तो डेल ने भी अपने स्टोर्स खोलने स्टार्ट कर दिए। नहीं तो एक जमाना था डेल के मार्केट में स्टोर्स थे ही नहीं, ये ऑनलाइन ही आता था प्रोडक्ट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? जैसे आपने ओला बाइक का सुना होगा, अभी तो उनके कुछ स्टोर्स मान लीजिए खुल गए, बट स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुई थी 499 में बुकिंग में, तो आप बुक करा दीजिए, आपके घर पे होम डिलीवरी करवा दी जाएगी। एक सिट्रियन करके गाड़ी आती है, उसके भी इंडिया में 2-4-5 आउटलेट्स हैं बस। पुणे में एक आउटलेट उन्होंने सबसे पहले खोला, तो अगर किसी को मुंबई में भी कार चाहिए, टेस्ट ड्राइव ले लीजिए आप, ओवर द इंटरनेट आप ऑर्डर प्लेस करिए, पेमेंट वगैरह जो फाइनेंस कराना है आपको होम डिलीवरी कार की कर दी जाएगी। कोई स्पेसिफिक शोरूम नहीं है। इंडिया में कल्चर अभी नया है, यूएस यूके में 25 साल से कल्चर चल रहा है। गॉट इट? क्योंकि हमारे यहाँ तो बेवकूफ बनाने वाले भी दुकानदार हैं, दिखाएंगे शाहरुख खान की फोटो, बेचेंगे आमिर खान का प्रोडक्ट। अंडरस्टैंडिंग? बट वहां पे इस तरह के बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज द लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे तो कोई घटिया सामान ही पकड़ा दिया, चलो अपन सेटिंग करके सही कर लेते हैं, वहां पे ऐसी सेटिंग
नहीं चलती। समझ में आ गया? वहां सेटिंग सिर्फ कंट्रोल पैनल के अंदर होती है और हिंदुस्तान में हर जगह सेटिंग चलेगी। समझ गए बात को? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो क्या आप ये वर्लपूल वाली मार्केट को बच्चों परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोल सकते हैं? अभियांशी जी बोल सकती हैं वर्लपूल वाली मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव? चलिए, सो गई, सोने दीजिए। समझ में आ गया? सबने एग्जाम्पल कॉपी कर लिया ये? चलिए भाई, सो व्हाट आर द फीचर्स, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द प्रोडक्ट इज नॉट सिमिलर, इट इज एग्जैक्टली सेम। तो गूगल ने हर मोबाइल कंपनी को एक्सेप्ट एप्पल अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फोकट में इंस्टॉल करके बेचने की परमिशन दे दी। अब कंपनीज जब उसमें अपना यूजर इंटरफेस घुसेड़ देती हैं तो दे मेक इट मोनोपोलिस्टिक। But as far as we say that Android is equipped in every mobile device, so we call it as what, children? Perfect competition. Perfect knowledge का मतलब every buyer and every seller knows each other selling strategies and ठिकानाज। हर सेलर को पता है कि बायर ऑलरेडी लीस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है। इफ आई सो कॉल्ड पैम्पर द सेलर की प्राइस और कम कर दो, सेलर क्या कहेगा? जय माता दी या जय श्री राम भी बोल सकता है आजकल। समझ में आया? बिकॉज सेलर ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे बेच रहा है। और कोई भी सेलर अगर कोशिश करेगा किसी बायर को एक्स्ट्रा पैसा चिपकाने की, क्या बायर खरीदेगा प्रोडक्ट? नो, बिकॉज द बायर नोज कि दूसरी जगह मार्केट में अवेलेबल होगा। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, व्हेनसोएवर देयर हैपेंस, फर्म्स सी टू इट कि मार्केट में इंडस्ट्री में गेन है, दे विल एंटर। और जब इन्हें महसूस होता है कि भाई हमारी फर्म लॉस में चली जाएगी, व्हाट दे वुड डू चिल्ड्रन? ये इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। AR and MR curves, ये अगेन चिल्ड्रन आई टोल्ड एवरीबडी व्हाइल स्टार्टिंग द चैप्टर, जब हम रेवेन्यू आपको पढ़ाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस पॉइंट का समझा दूंगा। ये बड़ा ही हंसने वाला पॉइंट है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है, बताता हूं आपको अभी। पहले एब्सेंस ऑफ सेलिंग या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें। मशरूम बेचने के लिए सब्जी मंडी में सब्जी वाला थोड़ा सा आपको सेल्स प्रमोशन करेगा, हो सकता है अमिताभ बच्चन जी को बैठा ले अपने साथ, बट क्या आलू बेचने के लिए एफर्ट करेगा वो? उसको पता है अपनी मजबूरी, आपकी गरज है, आलू तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो दैट प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल एवरीवेयर विद एवरी सेलर फॉर विच मेनी बायर्स आर देयर, हमें सेल्स प्रमोशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई बात? अब परफेक्ट मोबिलिटी आप कैसे समझेंगे? परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है चिल्ड्रन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर कहने का मतलब, वर्कर्स जिन्हें लेबरर्स बोलते हैं और उनकी मेहनत को क्या बोलते हैं? लेबरर की मेहनत को क्या बोलते हैं? लेबर। एक लेबर था, सॉरी लेबरर था, जिसका नाम था मिस्टर एक्स, और जो उसका हार्डवर्क था उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बच्चों? लेबर। दिस पर्सन वॉज एम्प्लॉयड इन अ गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब इसको लग रहा है कि भाई सैलरी यहां पे कम मिल रही है, तो ये गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को छोड़ के कहां पे चला गया? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्योंकि इसको सैलरी यहां पे ज्यादा मिल रही है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? दो तीन बातें जोड़ के ये वाला पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ना समझ में आए तो 100 बार पूछ लीजिएगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे एम्प्लॉयड थे, समझ में आ रही बात, वहां से ये दूसरी जगह जा सकते हैं। कब जाएंगे भाई? कोई भी पर्सन गन फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्यों जाएगा? जब उसको सैलरी वहां पे ज्यादा मिलेगी। या चलिए सैलरी सेम है, कुछ एमिनिटीज बेटर मिल गए, सैलरी वहां पे भी 1 लाख रुपए महीना, यहाँ पे भी 1 लाख। गन फैक्ट्री में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, मरने के बाद कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी परिवार के लिए, बट क्लॉथ फैक्ट्री में इट इज देयर, तो वो जॉब छोड़ के जा सकता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। गन फैक्ट्री का पर्सन, ध्यान से सुनना, जिसको गन बनानी आती है, क्या वो क्लॉथ फैक्ट्री में काम कर लेगा? नो, क्योंकि भाई उसमें अलग डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में अलग डिग्री। कुछ ऐसा बोला जा रहा है, एक टीचर पहले पढ़ाता था फिजिक्स, समझ में आ गया, अब उसका मन नहीं कर रहा फिजिक्स पढ़ाने का, अब कह रहा है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स वाला इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकता, कॉमन सेंस की बात है, अनटिल अनलेस उसने खुद दोनों ना पढ़ाओ। भाई दोनों पढ़ाओ तो पढ़ा सकता है, एल्स नहीं पढ़ा सकता। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई?
तो सर ऐसा फिर क्यों बोला जा रहा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स? मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। जो गन फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा था वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है। तो क्या ये चीज रियल वर्ल्ड में हो सकती है बच्चों? नो। बट जिस जमाने में सैकड़ों साल पहले थ्योरीज लिखी गई, क्या उस जमाने में बच्चों उतना स्पेशलाइजेशन लेवल था? एब्सोल्युटली नॉट। एक किसी ढाबे में चले जाइए, पनीर की कोई डिश मंगवा लीजिए, टेस्ट एकदम सेम रहेगा। चाहे आप कढ़ाई पनीर मंगवा लीजिए, वो कढ़ाई में डाल के ले आएगा। आप बटर पनीर मसाला मंगवा लीजिए, कैप्सिकम निकाल देगा, बाकी सब सेम रहेगा। पनीर पसंदा बना लीजिए, शायद आपको पसंद ही ना आए। तो ढाबे छाप में ऐसा ही होता है, दे यूज वन ग्रेवी, थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं। बट आप बहुत भयंकर टाइप की किसी 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट या बैंक्वेट में जाइए, वहां पे आपको डिफरेंट डिशेस का टेस्ट भी डिफरेंट मिल जाएगा। यस और नो चिल्ड्रन? समझ में आ गया? एक सड़क के ठेले पे मोमोज खा लीजिए, 4 वैरायटी का मोमोज वो बेच रहा है, बट खाने में सब एक ही जैसा है। बट किसी बढ़िया ब्रांडेड मोमो स्टोर में आप चले जाइए, वहां पे 4 तरीके के मोमोज का टेस्ट भी अलग अलग होगा। समझ में आ गया? तो जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई, उस जमाने में माना जाता था दैट इफ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ही और शी इज फिट टू वर्क इन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। तो जब वो गन मैन्युफैक्चरिंग से क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा बच्चों, तो कहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी आ जाएगी? गन मैन्युफैक्चरिंग। और कहां पे वो बढ़ जाएंगे? समझ में आ गया? तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट क्या होगी बिजनेसमैन की? बढ़ जाएगी। और गन मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट होगा, एम्प्लॉय भाग गया, आउटपुट जो होगा वो कम होगा। आउटपुट कम होगा तो मार्केट में सप्लाई भी, मार्केट में सप्लाई कम होगी और डिमांड तो उतनी बनी हुई है, शॉर्टेज आ जाएगा। शॉर्टेज में प्राइस क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गन मैन्युफैक्चरिंग से कहां गया? क्लॉथ में। तो कोई क्लॉथ से गन में भी तो आ सकता है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये गन से कहां चला गया? क्लॉथ। तो कोई क्लॉथ से गन में भी तो आ सकता है। या शुगर प्रोसेसिंग मिल में काम कर रहा था, वो गन में चला आया। कोई टीचर अगर फिजिक्स की जगह इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कोई संस्कृत वाला फिजिक्स पढ़ाने चला है, कोई इकोनॉमिक्स वाला संस्कृत पढ़ाए। तो उस समय ये माना जाता था कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे आपकी जमीन है, इफ लैंड इज केपेबल ऑफ गेटिंग अ फैक्ट्री इंस्टॉल्ड टू मैन्युफैक्चर गन्स, सेम लैंड कुड बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ। सर चलिए लैंड की बात तो समझ में आती, जमीन है भाई, क्या फर्क पड़ता है। बट एक चीज और जोड़ लीजिए, मशीन कैपिटल। जिस मशीन से आप गन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसी मशीन से आप क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। तो अब मैं इसकी पॉसिबिलिटी बताता हूं ऐसा क्यों है। जिन मशीनों से बंदूकें बनाई जा रही थी, उन मशीनों को बेचा और उससे क्या मिला? पैसा। और उस पैसे से क्या खरीदा? क्लॉथ बनाने वाली मशीनें। और अब ये पॉसिबल है परफेक्ट मोबिलिटी। तो परफेक्ट मोबिलिटी का ये मतलब है। समझ में आ गया? अगर मेरे को ज्यादा सैलरी मिले इंडिया की बजाय न्यूयॉर्क में, यूएस में, तो मैं कहां जाके पढ़ाऊंगा? यूएस। मोबिलिटी हो गई। बट क्या मैं यहां का घर यूएस ले जा सकता हूं? वो तो भाई हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। बट ले जा सकते हैं कैसे? टेक्निक बताइए, अभी भी बताया था एग्जाम्पल। हेयर आई कैन सेल इट। जो पैसा मिले रुपी, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके न्यूयॉर्क में खरीद लेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं एफओपी के मूवमेंट की? बिल्कुल है। तो जब एफओपी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वहीं से ये पॉइंट आता है चिल्ड्रन, एंट्री एंड एग्जिट। तो मेरे जैसा बिजनेसमैन जो अभी तक गन्स की प्रोसेसिंग कर रहा था, क्योंकि भाई डिमांड ज्यादा थी गन की, अब कंट्री में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो लोग पर्सनल गन रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर गन्स? इट विल डिक्रीज। तो मार्केट में हमें रेवेन्यू भी थोड़ा कम मिलेगा। और ठंडी ज्यादा आ गई, तो लोग अब किसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट करेंगे? क्लोथिंग की। तो अब हम एग्जिट कौन सी इंडस्ट्री से करेंगे? गन वाली। और एंट्री कहां पे मारेंगे? सिंपल एज दैट, क्लॉथ इंडस्ट्री में। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? इसलिए मैंने बोला था ना, ये पॉइंट दो चार चीजों से कंबाइन हो जाता है, तब आपको समझ में आएगा। नॉट अंडरस्टूड? ली कूपर का नाम सुना है चिल्ड्रन? ओरिजिनली ली कूपर किस प्रोडक्ट में डील करता था पता है आपको? सिर्फ जूते बनाता था बस। ब्रांडिंग इतनी भयंकर हो गई, इतनी भयंकर हो गई, चश्मा बनाना स्टार्ट कर दिया, जैकेट बनानी, ट्राउजर बनानी, जीन्स बनानी स्टार्ट कर दी। अब सब कुछ खुद नहीं बनाते हैं। सूरत, लुधियाना, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, उनसे बनवाते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं अपनी, और ठप्पा लगा के बाजार में बेच देते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अंडरस्टूड? तो ये आपको लगता है कि अगर आप कोई एक्स कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कंपनी सब कुछ खुद बनाती है? ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ओनली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड असेंबलिंग, दैट्स इट। आई रिपीट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड असेंबलिंग। समझ में आ गया? सोनी वाले बहुत बढ़िया कैमरा बनाते हैं, तो सैमसंग और एप्पल ने सोचा चलो कैमरा इनसे खरीद लें।
सैमसंग की एलईडी और आईपीएस डिस्प्ले बड़ा अच्छा है, तो वो सैमसंग खुद बनाता है अपने फोन्स के लिए भी, एंड दे सेल इट टू एप्पल एंड अदर कंपनीज एज वेल। समझ में आ गया? मोजर बेयर का नाम सुना है आपने? ये कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क बनाया करती थी, तो ये वर्ल्ड वाइड सोनी वालों को भी बना के देते थे, सैमसंग को भी देते थे, खुद भी बनाते थे। आप भी अपने नाम की डिस्क इनसे बनवा सकते हैं। तो पूरा जो लॉजिक है, इट इज असेंबलिंग ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कम है। वुडलैंड का शू है, डिजाइन उनका अपना होता है, क्वालिटी कंट्रोल उनकी अपनी है, कौन सा केमिकल पेस्टिंग में यूज होगा। बट क्या वुडलैंड दुनिया भर में अपनी फैक्ट्रियां खोलेगा जूता बनाने के लिए? नो। इंडिया में तो भाई कानपुर, आगरा, उधर केरला, सूरत एंड ऑल दैट फैक्ट्रीज आर देयर। वो नाइकी के लिए भी बनाती हैं, एडिडास के लिए बनाती हैं, हम अपना डिजाइन देके उनसे बनवा लेते हैं। अंडरस्टूड? तो उस एंड पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो मेरा जूता बनाने की फैक्ट्री है, मैंने 5 लाख पीस वुडलैंड के लिए बना दिए, 2 लाख पीस नाइकी, 4 लाख पीस एडिडास, 1 लाख पीस कालिदास, इन सब के नाम पे बना दिए। तो जब तक शू पे ठप्पा नहीं लगा, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठप्पा लग गया, डिजाइन सबका अलग अलग हो गया, तो ये क्या बन गया? मोनोपोलिस्टिक। नहीं समझे? हर इंसान जब पैदा होता है, सारा शरीर वैसे ही 204, 206, 305 हड्डी वाला ही होता है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? perfect competition. But in the family where he or she is born, in the culture where he or she is brought up, sorry, और जहां पे वो आवारागर्दी कर रहा है, पबजी खेल रहा है, तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। नहीं समझे? नहीं समझे? तो इंसान जब पैदा होता है तो मार्केट कौन सी है? वही इंजेक्शन ठोका जा रहा है सबको। समझ में आ गया? वही सेरेलैक, पीडियाश्योर खा के सब बड़े हुए हैं। कुछ लोग नमस्ते इंडिया का दूध पिए, कुछ गैया भैंस का दूध पी लिए हैं। समझ में आ गया? तो क्या रहता है ये? परफेक्ट कंपटीशन। हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो मंदिर जाता है, मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया तो मस्जिद जाता है, ईसाई धर्म पैदा हो गया, क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, चर्च जाता है, सिख धर्म में पैदा हो गया तो गुरुद्वारे जाता है, और कॉमर्स ले लिया तो हर जगह जाता है कि भंडारा मिल रहा है पोकट में, जहां मिल रहा है खाए चलो, खाए चलो। समझ में आया कि नहीं आया? नॉट गॉट? समझ में आ गया? तो टीचर सबको कॉमर्स पढ़ा रहा है, सबको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, क्या हो गया ये? बट हर बच्चा अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक। समझ में आई बात कि नहीं? और पूरी क्लास में एक ही दलिद्दर है जो डेली मार खाता है टीचर से। मोनोपोली। और एक ही बच्चा ऐसा है जिसके लिए टीचर इंतजार कर रहा है वो आए तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। मोनोप्सनी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? मम्मी ने सबके लिए एक जैसा खाना बनाया, अब दादाजी को थोड़ा एक्स्ट्रा गरम मसाला और धनिया चाहिए, मोनोपोली हो गई। समझ में आ गया? बट मम्मी कुक्ड सेम फॉर एवरीबॉडी, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्ट कंपटीशन। घर में 12-13 बच्चे थे, जॉइंट परिवार था, जॉइंट फैमिली। मतलब दादी माँ बेचारी परेशान है, चिबिल्लियों से, चवन्नियों ठन्नियों, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। दादी ली झाड़ू और सूतना चालू सबको एक ही झाड़ू से। व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन। बट आपके लिए उन्होंने एक बेलन अलग से भी मंगाया हुआ है। व्हाट? मोनोपोली। या अगर 15 बच्चे घर में हैं, 3 को एक झाड़ू से पीट रही हैं, बाकी 12 को एक से, तो वो 3 क्या हो गए? ओलिगोपोली हो गए। ओलिगोपोली। समझ में आ गया? अब दादी ने कहा ये एक चला है, फिर मैं पिटाइया चालू करती हूँ सबकी। इट इज मोनोपोली। किसी भी सेंस में आप बकवास कर सकते हैं मार्केट फॉर्म समझने की। नहीं समझे बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए, शादी वाला भी एग्जांपल ले लिया जाए। दुल्हन का लहंगा है भाई, समझ में आ गया? अब भाई दुकान पे 25 तरीके के लहंगे हैं, बट जो बेस क्लॉथ है दैट इज एग्जैक्टली कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, वेलवेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बेस इज सेम, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्ट कंपटीशन। बट आपकी दीदी ने कहा नहीं, मैं तो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लहंगा सिलवाऊंगी, एकदम अलग, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, सारे कलर उसके अंदर होंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया? परफेक्ट की बजाय मोनोपोली बन गया। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। सबने आई होप सो पॉइंट्स कॉपी कर लिए होंगे, लगभग समझ में भी आ गया। चलिए भाई, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स। तो सेलर इतने ढेर सारे हैं मार्केट में, क्या ये सेलर सो कॉल्ड मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सब्जी के बाजार में ढेर सारे ठेले लगे हैं, 25 ठेले हैं चिल्ड्रन जो सब्जी बेचते हैं, और सब लोग पोटैटो, अनियन, लेडी फिंगर, ब्रिंजल एंड सो ऑन ढेर सारी सब्जी बेच रहे हैं। 2 ठेले बाजार में और आ गए, क्या ये मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि इनका शेयर 25 के मुकाबले बहुत कम होगा। देर आर 2000 बायर्स विजिटिंग द मार्केट एवरी डे चिल्ड्रन। 40 बायर नए आ गए बाजार में। सर ये कहां से टपक गए? ये नौकरी लगी है, नए मोहल्ले में भी आए रहने के लिए। ये 40 बायर क्या मार्केट को डोमिनेट कर पाएंगे? नो। तो इतने ढेर सारे बायर्स और सेलर हैं, ना किसी सेलर की औकात है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए, ना किसी बायर की। तो जब भी मार्केट में चिल्ड्रन
supply is more than demand, what will happen to price? Very good. And whensoever children, so called demand is more than supply, what will happen to price? Simple as that. समझ में आ गया? तो अगर 4 बायर मार्केट में चले जाएं और मशरूम बेचने वाला एक दुकानदार है, प्राइस ज्यादा होगी। मशरूम बेचने वाले 4 दुकानदार हैं 25 में से और खरीदने वाला सिर्फ एक, तो भाई बायर के हिसाब से प्राइस तय होगा। बट आलू बेचने वाले भी ढेर सारे एज वेल एज खरीदने वाले भी, तो बायर या सेलर कोई भी इंफ्लुएंस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? शादी थी, बहुत ढेर सारे लोग इनवाइटेड थे, लड़की वालों की तरफ से भी एज वेल एज लड़के वालों की तरफ से भी। 4 अंकल आंटी, खाना समझ में नहीं आ रहा है, उनकी बात कोई सुनेगा? देखा पेट भर लिया ना, चलो निकल लो यहां से। परफेक्ट कंपटीशन, सब एक जैसे हैं, समझा? बट अगर लड़के के पिताजी को खाना नहीं समझ में आया तो समझ लो भाई हिंदी मूवी वाला असर आएगा, मैं बारात वापस लेके जा रहा हूं। समझ में आ गया? लड़के की मम्मी क्या बोले, दिमाग में खराब हो गया कि वापस लेके जा रहा हूँ, होटल का पैसा हमें दिया हुआ है, कहाँ जा कर हमें यही रहना है, लड़की वाले बाहर से आए हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलिए, वैसे नोट्स में आपके पास लिखा होगा, कोई ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। चले आगे? चलिए, तो क्योंकि नंबर इज सो लार्ज कि कोई भी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, टीचर्स भी ढेर सारे या टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत भयंकर और बच्चे भी ढेर सारे। टाइम टेबल आ गया एग्जाम का, क्या बच्चे टीचर को बोल के चेंज करा लेंगे? हम नहीं आएंगे एग्जाम देने, टीचर का अच्छा ना हो कॉपी नहीं चेक करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्या 2 4 10 टीचर मिलके टाइम टेबल चेंज करा सकते हैं? नॉट एट ऑल। जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी ने डिसाइड कर दिया, दैट विल बी फॉलोड। इम्प्लीकेशन, AR इक्वल्स टू MR, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? चलिए, यहां पे एक एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूंगा और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर शायद इसी दिन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था। झटपट बच्चों एक ग्राफ बनाए, झटपट एक ग्राफ बनाए। ये स्लोप जाना पहचाना है, ब्लू वाला चलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड। और ये जो पिंकी आंटी आ गई, वेरी गुड। DD is the demand curve, SS is the supply curve. Supply. Intersecting each other and forming what, children? Very good. Perpendicular Equilibrium. is the x-intercept and the y-intercept. Y-intercept जहां पे टच किया बच्चों, it is known as equilibrium price and this is known as equilibrium quantity. ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? चलिए, ध्यान से मेरी बात को आगे फॉलो करिएगा, ध्यान से बच्चों। मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए, एज वेल एज चिल्ड्रन नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ गए। आई रिपीट चिल्ड्रन, नंबर ऑफ सेलर्स भी बढ़ गए एज वेल एज नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ गए। तो बच्चों, जब बायर और सेलर बढ़ते हैं बाजार में, तो सिचुएशन शॉर्टेज या सरप्लस की क्रिएट होती है। एवरीबडी अग्रीज टू दिस? यहां पे भी देखते हैं ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सबको E1 नजर आ रहा है बच्चों? E1 जो आपको नजर आ रहा है, उस पे क्वांटिटी तो आपकी बढ़ गई बच्चों। ध्यान से रेड लाइन को देखिए और बताइए, इज देयर एनी चेंज इन द प्राइस? नो, प्राइस एग्जैक्टली रिमेन्स सेम। अगेन, पॉपुलेशन, आबादी देश की बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग पैदा होते जा रहे हैं, तो डिमांड मार्केट में फर्दर और सप्लाई मार्केट में फर्दर बढ़ गई चिल्ड्रन। सबको ग्रीन वाला सप्लाई स्लोप नजर आ रहा है? आंसर? येलो वाला डिमांड स्लोप भी नजर आ रहा है? चलिए, D2 and D2 visible to all children? Children, visible to all? इस स्लोप पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात को, तो क्वांटिटी हैज फर्दर इंक्रीज्ड चिल्ड्रन, बट प्राइस एग्जैक्टली हैपेंस टू बी सेम और डिफरेंट? सेम। मैं ऊपर लिख रहा हूं E2
नजर आ गया सबको? E2 इक्विलिब्रियम एंड Q2 क्वांटिटी। आबादी और बढ़ गई देश की, डिमांड फर्दर इंक्रीज्ड चिल्ड्रन। ये डिमांड इंक्रीज होकर D3 होने जा रही है। कितनी होने जा रही है बच्चों? D3। एंड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस टू S3। I repeat children, supply also increases to S3। इस increased D3 डिमांड और S3 सप्लाई पे लोगों को एक और इक्विलिब्रियम E3 नजर आ रहा होगा। ये जो इक्विलिब्रियम आपको नजर आ रहा है, अगेन बच्चों क्वांटिटी तो इस पे बढ़ी हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ध्यान दीजिएगा प्राइस पे चिल्ड्रन, क्या प्राइस बढ़ी हुई है? नो, प्राइस एग्जैक्टली रिमेन्स सेम। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना चेंज डिमांड में आ रहा है उतना ही एग्जैक्ट इंक्रीज चेंज किस पे आ रहा है? सप्लाई पे। बिकॉज मार्केट इक्विलिब्रियम में वी हैव स्टडीड कि अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई बट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी तो मार्केट में सिचुएशन शॉर्टेज का होगा कि सरप्लस का होगा? शॉर्टेज का। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई उतनी ज्यादा हुई नहीं। बट अगर सप्लाई ढेर सारी हो गई, 50 दुकानें नई खुल गई, बट कस्टमर है ही नहीं उतना ज्यादा बाजार में, व्हाट विल बी द सिचुएशन देन? सरप्लस। तो सरप्लस में प्राइस विल गो डाउन एंड शॉर्टेज में प्राइस विल गो अप। बट यहां पे क्या हो रहा है? जितना डिमांड बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ गया। अब बच्चे कहेंगे सर कम नहीं हो सकती डिमांड सप्लाई? किसने कहा भाई कम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। देखिए जरा, बिल्कुल कम हो सकती है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। डिमांड का नया स्लोप लोगों को नजर आ रहा है और सप्लाई का भी नया स्लोप लोगों को नजर आ गया होगा। वी आर नेमिंग देम एज D4 and S4। अगेन चिल्ड्रन, नया इक्विलिब्रियम विल बी नेम्ड एज व्हाट? E4। E4 पे आपकी जो क्वांटिटी है वो तो घट गई, बट आपको प्राइस में क्या कोई चेंज नजर आया चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई इज सेम, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई इज सेम। जितना कस्टमर बढ़े उतने ही सेलर बढ़ गए, जितने कस्टमर भागे उतने ही सेलर भाग गए। क्या मार्केट में शॉर्टेज और सरप्लस होगा? नो। जब शॉर्टेज और सरप्लस नहीं होगा तो प्राइस विल रिमेन सेम। और जिस चीज को आप यहां प्राइस बोल रहे हो वो एक्चुअली प्राइस इज फॉर द बायर। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब हम मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर, तो हम उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? उस प्रोडक्ट का प्राइस। बट फॉर द सेलर इसको आप प्राइस ना बोल के क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। एंड इफ आई से कि आप 10 यूनिट्स को बेच रहे हैं 400 रुपए में, तो 1 यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट व्हाट अमाउंट? 10 यूनिट 400 रुपए में बिकती है, तो एक यूनिट कितने का बिकेगा? 40 रुपी। सिंपल मैथ्स है, 400 डिवाइडेड बाय 10। द प्राइस पर यूनिट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 40 रुपीज। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चिल्ड्रन इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो बायर के लिए इट इज प्राइस एंड सेलर के लिए इट इज व्हाट चिल्ड्रन? रेवेन्यू। तो यहां पे जो आपने पी लिखा है, आप पी लिखें या पी की जगह सो कॉल्ड चिल्ड्रन डी लिख दें। डी की जगह एक कमोडिटी के प्राइस को AR लिखें। अब अगेन ये चीज बच्चों जब मैं रेवेन्यू चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो आगे बता पाऊंगा, इसलिए मैंने अभी यहां पे ज्यादा चीजें टेकअप नहीं की, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आई वांटेड टू टेल यू, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। सबको समझ में आ गया हाउ वी प्रिपेयर्ड दिस? भीड़ ज्यादा हो गई है ना यहाँ पे? भीड़ ज्यादा हो गई है, लोग बेहोश भी हो सकते हैं। जब लोग बेहोश हो जाते हैं भीड़ में, तो बेहोश आदमी के अगल बगल से लोगों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो यहां से भी अब हटाना पड़ेगा आपको इन सबको। सर क्यों हटाएंगे? अरे बताया ना भीड़ ज्यादा हो गई है। हटा दिया मैंने सबको, मैंने एक दफा हो जाओ यहाँ से। सबको हटा दिया, चलिए सबको।
सबको हटा दिया, सब हट गए। अब आप आराम से सन्नाटे में सांस ले सकते हैं। और अगर मैं इसको बढ़िया तरीके से थोड़ा ओवरराइट कर दूं तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन, ये डिमांड में और सप्लाई में इलास्टिसिटी में एक ऐसा शेप बना था, परफेक्टली इलास्टिक। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ लीजिए परफेक्टली। अच्छा फिर से लिखता हूं, परफेक्टली इलास्टिक, एकदम सीधा जा रहा है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती थी? इनफाइनाइट क्वांटिटी कुड बी बॉट एट अ गिवन प्राइस बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती थी? इनफाइनाइट कुड बी सोल्ड एट अ गिवन प्राइस बट नथिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस। एक गिवन प्राइस पे दुकानदार कितना भी बेचना चाहेगा, बट प्राइस कम करने को बोलोगे तो ऐसा लगेगा उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया है, वो नहीं बेचेगा। एक गिवन प्राइस पे बायर कितना भी खरीदना चाहेगा, प्राइस बढ़ा दोगे ऐसा लगेगा खानदान को हार्ट अटैक आ गया एक साथ। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये डेरिवेशन था परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एज वेल एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, फ्रॉम मार्केट इक्विलिब्रियम। जब इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई एकदम सेम होता है, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई एकदम सेम होता है। समझ में आ गया? रेवेन्यू चैप्टर में इस चीज को फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। ये फंडामेंटल सबको समझ में आ गया? पक्का? तो जब बाजार में डिमांड बढ़े और उतनी ही सप्लाई बढ़े तो ना शॉर्टेज होगी ना सरप्लस होगी, तो एवरी टाइम प्राइस वुड रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? तो इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए चल रहे हैं, सेम पेट्रोल इज अवेलेबल, या कोई कह रहा है मेरा जापानीज पेट्रोल है, मेरा चाइनीज पेट्रोल है, कैसा होगा? नो। अब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। भाई हो सकता है मुंबई में रेट 110 रुपए लीटर हो और प्रतापगढ़ में 98 रुपीज लीटर हो, बट एक पर्टिकुलर सिटी में जनरली प्राइस में चेंज नहीं आता। हाँ हो सकता है दिल्ली का कोई पेट्रोल पंप है कनॉट प्लेस का, लेटेस्ट से 97 रुपीज लीटर है और आप गाजियाबाद में आए तो 96.75 हो, वो 25-50 पैसा ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस का डिफरेंस होता है, एल्स द बेसिक प्राइस रिमेन्स सेम। आप मारुति का प्रोडक्ट, Hyundai का प्रोडक्ट, महिंद्रा का प्रोडक्ट, टाटा, टोयोटा, इवन मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी खरीद लो, द प्राइस इज एग्जैक्टली सेम। जो फर्क आएगा वो टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आएगा। तो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के शोरूम से अगर आप मारुति की गाड़ी खरीदें इन कंपैरिजन विद मुंबई के शोरूम से, तो मुंबई में हो सकता है 25,000 प्राइस ज्यादा हो और हिमाचल प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद में प्राइस कम हो। क्यों? भाई गुड़गांव इज नियर बाय तो वहां ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम है, महाराष्ट्र तक गाड़ी भेजने में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा है। फंडामेंटल इज क्लियर? वेर एज कंपनी का जो बेस प्राइस होता है इट इज सेम। आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए लेनोवो का लैपटॉप, एप्पल का मैकबुक, चाहे मुंबई में चाहे जम्मू एंड कश्मीर में, द प्राइस इज एग्जैक्टली सेम। विच टाइप ऑफ कंपटीशन इज दिस? परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? ये समझ में आ गई पूरी कहानी? चलिए अब आप कहेंगे सर हम इसको कैसे ब्लैंक करेंगे? व्हाइट पेपर चिपका दीजिएगा या फ्लैप लगा लीजिएगा। सर फ्लैप कैसे लगाएंगे? अरे यहाँ पे पेपर लगाइएगा, ये व्हाइट पेपर फ्लैप रहेगा, तो ऊपर छुपा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर खोल के देखेंगे तो कैसा रहेगा? सर दिखा देता हूं, जगमगा गया पूरा मोहल्ला। समझ में आ गई बात? चलिए, अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? लास्ट लाइन पे परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है, सबको नजर आ गया? तो फर्म इज अ प्राइस टेकर, बाजार में जो भाव होगा उसी पे हमको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? तो 96 रुपीज के 12 मुर्गी के अंडे बाजार में मिलते हैं, हर दुकान पे प्राइस रिमेन्स सेम। शॉपकीपर क्या कहेगा? चाइनीज मुर्गी है, थोड़ा महंगा है इसका अंडा? एब्सोल्युटली नॉट, द प्राइस इज एग्जैक्टली सेम। लोग कहेंगे सर मंगलवार को अंडे की बात ना करिए। अच्छा चलिए पनीर की बात कर लेते हैं। तो पूरे बाजार में अगर 280 रुपए पनीर का रेट है तो इट डेफिनेटली रिमेन्स सेम एवरीवेयर। कुछ शॉपकीपर्स होते हैं वो 280 का 300 ले लेते हैं, बट एल्स इट इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ताकि बायर किसी को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना कर पाए। तो इंडिया में अरहर की दाल क्या सिर्फ मेरे दादाजी खेत पे उगती है? नो, हजारों लोग अरहर की दाल उगाते हैं, बट पूरे कंट्री में स्टेट वाइज प्राइस में भी डिफरेंट थोड़ा बहुत, बट एक पर्टिकुलर एरिया में द प्राइस इज सेम। कैडबरी की चॉकलेट लोगों ने खाई होगी, या वो अंडे वाली चॉकलेट भी बचपन में खाई होगी। अंडे वाली चॉकलेट नहीं खाई? हाँ, मम्मी पापा खरीदते टाइम खून जल जाता था एकदम। तो मान लीजिए वो 30 रुपए की थी उस जमाने में, आजकल कितने की हो गई है?
₹50 की हो गई है। बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को। उसके बाद क्रैक्स में भी टॉय आने लग गया। अब तो वो जो ओएस आता है जिसको खरीद के कोलेस्ट्रॉल से मर जाए आदमी, उसके अंदर भी टॉय आने लग गया है ₹5 का। तो ये जो किंडर जॉय चॉकलेट है या जो अंडा है छोटा सा, इसमें बॉयज और गर्ल्स का भी अलग अलग आजकल हो गया, ध्यान देने वाली बात है। पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज। मेरे को ऐसा नहीं पता था, माय डॉटर टोल्ड मी कि पापा पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज। समझ में आ गया? नहीं तो मेरे पास 2-3 पिंक शर्ट भी थी, मैंने पहननी छोड़ दी उसके बाद। तो सो कॉल्ड अब ये ₹50 का पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। समझ में आ गया? आपने पापा में खूब खरीदवाया होगा बचपन में, उनको कितना दुख हुआ होगा ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, 15-20 साल बाद पता लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए भाई, चला जाए आगे, चला जाए आगे। तो बाय स्ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल एंड देन नॉट रेडी टू पे द डिफरेंट प्राइस। तो किसी दुकान पे वो किंडर जॉय का अंडा 55 में मिल रहा है, आप देंगे उसको ₹55? एब्सोल्युटली नॉट। मैगी है, पूरे शहर में ₹60 की बिक रही है, बट अगर आप हिली एरिया में जाएं तो मैगी का प्राइस बढ़ जाता है। मोनोपोलिस्टिक। वाई इज इट सो? क्यों बढ़ जाता है? चोर है वो लोग? नो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हिली एरिया में ट्रांसपोर्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है। अब लोग सोचेंगे सर मैगी का पैकेट अपने घर से ले जाएंगे और सो कहेंगे लो मैगी हम लाए, ₹20 लेके बना दो साथ में। ठीक, तो सर ये कौन सा कंपटीशन होगा? ये दलिद्रिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक की बजाय। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए, तो लेवाइस के ट्राउजर का प्राइस मान लीजिए 3999 है। ईदर यू बाय इट इन मुंबई और यू बाय इट इन जम्मू। वाई द प्राइस इज एग्जैक्टली सेम? सर मान लीजिए इनकी फैक्ट्री गोरेगांव मुंबई के पास है, तो वहां तो सर इनको सस्ता बेचना चाहिए। अगर वहां सस्ता बेचेंगे ना, ये जम्मू वाला बिजनेसमैन वहीं से खरीद के ले जाएगा और अंडर कटिंग करके प्राइस की जम्मू में सस्ता बेचेगा, तो कोई स्टोर से खरीदेगा नहीं। दैट्स व्हाई दे हैव टू कीप द प्राइसेस एग्जैक्टली सेम। तो पेट्रोल पंप कुड बी द बेस्ट एग्जांपल। ₹3 वाला लिंक का जो दलिद्दर पेन आता है, दैट इज ऑल द बेस्टेस्ट एग्जांपल्स। समझे बात को? समझ गए? चलिए, आपके घर में दूध आता होगा, नमस्ते इंडिया वाला आता है, मदर डेयरी वाला आता है, या वो मुन्ना की डेयरी से आता है जो तबेला होता है गाय का? कुछ लोग गाय पाल लिए हैं घर में और कह रहे हैं सर हम खाली थे कोविड टाइम पे, पापा ने कहा चलो तुम गाँव दूध दुओ। तो भाई अगर आपने गाय पाल ली है और मोहल्ले में ऐसा कहीं नहीं है, मोनोपोली हो गया। कोई पंजाब से गाय लेके आया था, कोई केरला से ले आया, कोई चाइना से गाय लेके आए, ज्यादा दूध देगी सर, 70 लीटर देती है सर। पता लगा दूध तो 10 ही लीटर दे रही है, 60 लीटर पानी था उसके अंदर, गोमूत्र, तो लोग सोचे दूध ज्यादा दे रही है। तो इन दैट केस ये मोनोपोली हो गया, इन दैट केस इट इज मोनोपोली। समझ में आ गया? अब ये अमूल वाले, नमस्ते इंडिया वाले भी अलग अलग डेयरी से मिल्क खरीदते हैं, इनकी बाइंग जो है वो मोनोपोलिस्टिक है, अलग अलग डेयरी से आ रहा है, क्वालिटी लैक्टोमीटर से नाप लीजिए अलग अलग होगी। बट जब प्रिजर्वेटिव डाल के अपनी पन्नी में पैक किए तो पूरा दूध एक हो गया। तो जैसे मैंने बोला ना कि भाई हर किसान चावल तो उगा रहा है, बट जब पन्नी में पैक हो गया तो ब्रांडिंग हो गई। तो किसान ने जब फैक्ट्री वाले को, राइस मिल वाले को चावल बेचा तो इट इज परफेक्ट कंपटीशन, बट राइस मिल ने जब ब्रांडिंग करके बेचा तो इट बिकम्स मोनोपोलिस्टिक। तो वैसे अमूल वालों ने जब अलग अलग डेयरियों से दूध खरीदा, अलग अलग ग्वालों से दूध खरीदा, इट इज मोनोपोलिस्टिक। बट जब पन्नी में पैक करके मदर डेयरी के नाम से बेचना स्टार्ट किया तो क्या बन गया? परफेक्ट कंपटीशन। ये इन डेप्थ चीज समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बातें? नहीं आई समझ में? पक्का? तो मान लीजिए कि आपके पूरे मोहल्ले में वोल्टेज हाई हो गई क्योंकि बच्चों ने टाइम से फीस नहीं दी थी क्लास में टीचर को, सबके एसी खराब हो गए, सब लोग नया एसी खरीद लेंगे। कुछ रईस लोग हैं जिनके दोस्त विदेश में रहते हैं, शायद वो नया खरीद लें, बट बाकी लोग क्या करेंगे? एसी का कंप्रेसर बदलवा देंगे। अब मोहल्ले में सब लोगों ने सोचा कि भाई एक जगह से बल्क परचेज कर लेते हैं, तो किसी का डेकिन का एसी था, किसी का मित्सुबिशी था, किसी का ओ जनरल था, किसी का वी स्पेशल था, अलग अलग एसी थे। बट अब सब में कैरियर का कंप्रेसर लग जाएगा, तो मार्केट इज व्हाट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? ये क्या है भाई? परफेक्ट नॉलेज। एवरी सेलर नोज की बायर की मेंटालिटी क्या है, एंड एवरी बायर नोज की सेलर कहां पे कौन सा सामान कितने में बेच रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ मशरूम, या वो रईसों की गोभी क्या होती है, ब्रोकली या ब्रोकली जो भी है, तो वो दो दुकानदार बेच रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं, डुओपोली कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, जो जितने में चिपका रहा है आपने खरीद लिया। समझ में आ गया या चिपक गया? बट आलू का प्राइस तो जग जाहिर है कि भाई ये ₹40 किलो ही है दलिद्दर, इसकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। समझ में आ गया? तो अब आप बाजार गए और ₹150 किलो में आलू खरीद के ले आए, मम्मी कहीं दिमाग खराब हो गया क्या? मैं मोनोपोली मोनोपोली खेल रहा था ना, मैंने सोचा थोड़े रईसी झलके की महंगा खरीदेंगे तो। समझ में आ गया? घर में सब लोग दो दो कंटाप आपको मारे, सब थप्पड़ एक जैसे लग रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव।
तो पूरे बाजार में भाई आलू का भाव एकदम सेम है। आपको पता है 40 रुपए का मिल रहा है। कोई शॉपकीपर अगर मान लीजिए मेरे को या आपको या रचित भाई को बच्चा समझ के अगर लूटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे शॉप पे चले जाएंगे, बिकॉज वी नो की प्राइस इज सेम। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, टेम्पर्ड ग्लास होता है मार्केट में, पहले तो कंपनी के ब्रांड के हिसाब से आता था, बट अब तो लगभग किसी भी मोबाइल का किसी में लग जाता है। तो इट इज विच टाइप ऑफ मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। समझ में आ गया? बट अगर आप आईफोन लेके पहुंच गए और कोई सैमसंग का छोटू मोबाइल लेके पहुंचा है, आईफोन वाले को चिपका दिया 300 में, और सैमसंग का छोटू मोबाइल तो उसको 40 में बेच दिए। समझ में आ गया परफेक्ट नॉलेज का मतलब? So sellers do not charge a lower price. Why? Because they are already selling the product at a very competitive price. सस्ते में बेचेंगे तो they would suffer what children? Loss. और क्या बायर ज्यादा प्राइस पे करेगा? ना, बायर ज्यादा पे नहीं करेगा और सेलर सस्ते में बेचेगा नहीं। तो जिस प्राइस पे नेगोशिएशन होगा वो पूरे मार्केट में प्रिवेल करेगा। ओके, फ्री एंट्री ये तो मैंने आपको बता दिया। Whensoever firm thinks कि भाई मार्केट इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल, what they will do children? दे विल टेक एंट्री। और जब मार्केट में लॉसेस लगने लग जाएंगे तो क्या होगा? एग्जिट। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जीरो, उनका करियर ही मल्टीप्लाइड बाय जीरो हो गया। तो 1 2 3 साल तक फिर उन्होंने मूवीज में काम करना बंद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया मार्केट में? एग्जिट। फिर वो जवान जैसी मूवी में आए बूढ़े बन के, अब उनको लग रहा प्रॉफिटेबल हो गई इंडस्ट्री, तो इट इज कॉल्ड एज एंट्री। समझे बात को? चलिए, अब नॉर्मल प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो 10 रुपए का सामान हम 10 में ही बेच दे रहे हैं, आर वी नॉट अर्निंग एनी मनी? नो, नहीं कमा रहे कुछ भी। कमा रहे, कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हैं? नॉर्मल। और 10 का अगर 14 रुपए में बेच रहे हैं तो 4 रुपये अब नॉर्मल है, और 10 रुपए के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रिपीट स्लाइड हो गई है। MRAR कर्व चिल्ड्रन, अगेन जब मैं आपको रेवेन्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इस पे ज्ञान दूंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा इसके लिए। ऐसे ये ग्राफ बना था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी ये बनेगा। कैसे बनेगा? यूल बी टोल्ड। परफेक्ट मोबिलिटी सुन के हंसी आती है कि जो टीचर आज तक लैंग्वेज पढ़ा रहा था हिंदी वाला, वो मैथ्स पढ़ाएगा, हिस्ट्री वाला जो है वो संस्कृत पढ़ाएगा, संस्कृत वाला जो है वो चाइनीज पढ़ाएगा, लैंग्वेज मतलब, और ज्योग्राफी वाला जो है वो फिजिक्स पढ़ाएगा। तो यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब यही कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम अगर उनको क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ला रहे हैं गन वाले से, तो गन मैन्युफैक्चरिंग से जब वो हटे तो उनको ट्रेनिंग दी गई एंड दे आर ट्रेन्ड टू वर्क इन अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बट अब रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जितने आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसमें ये आलतू फालतू वाली अगर आप हटा दें तो वो मार्केट प्योर कंपटीशन हो जाती है, और फालतू वालों को भी साथ में जोड़ लेंगे तो इट बिकम्स व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन। बोला था ना स्टार्टिंग में प्योर एंड परफेक्ट। चलिए, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। बर्गर बेचने के लिए मैकडॉनल्ड को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, बट वो 7 रुपये की सॉफ्टी जो आई थी स्टार्टिंग में 20 की हो गई है, क्या उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या कोई भी शॉपकीपर सब्जी मंडी में आलू के लिए दीपिका पादुकोण जी को लेके आएगा? आंसर बिल्कुल नहीं। आपने वो सैफ अली खान जी का एक देखा होगा एडवर्टाइजमेंट का प्रोमो, नेरोलैक का शायद, एशियन पेंट्स का, खुद ही दीवार पेंट कर रहे हैं। मेरे को एक बार पेंटर नहीं मिल रहा था घर में, सोचा शाहरुख सैफ अली खान से बात करें, फोन ही नहीं लगा उसका, ब्लॉक पे डाला था नंबर। सो यहाँ पे कंपनीज को ये सब काम करने पड़ते हैं। बट एज फार एज दैट चूना इज कंसर्न, क्या चूना बेचने वाली कंपनी को किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा? किसी को नहीं बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट इज सेम, इट इज अवेलेबल एट एवरी सेलर। तो क्या कोई सेलर किसी फिल्म सेलिब्रिटी को लेके आएगा प्रमोशन के लिए? किसी को नहीं लेके आएगा। चलिए, तो यहां पे बच्चों बातें आ गई जो प्योर और परफेक्ट मैं आपको बोल रहा था, ये लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों में है, होमोजीनियस प्रोडक्ट दोनों में है, फ्री एंट्री एग्जिट दोनों में है। परफेक्ट नॉलेज जैसी बकवास आज के वर्ल्ड में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? बिकॉज अब बच्चों जमाना स्पेशलाइजेशन का है। आई रिपीट, जमाना स्पेशलाइजेशन का है। तो परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इनको अगर हटा दें तो मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्योर। और इस बकवास को भी साथ में ले लें तो इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट। प्योर और परफेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था ये वाला मार्केट फॉर्म, मैंने लेफ्ट कॉलम में प्योर एंड परफेक्ट एक साथ लिखा था, याद आ गया? तो इसीलिए जानबूझ के एक साथ लिखा था। सो अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं
ढेर सारे टेम्पो वाले आपको बस चले तो गोदी में बिठा ले टेम्पो के अंदर, दे ऑल चार्ज सेम प्राइस चिल्ड्रन टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और दे चार्ज डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस। मान लीजिए आपको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन तक जाना है, तो हर टेम्पो वाला प्राइस एक ही चार्ज करेगा, क्योंकि सब में वो खड़खड़ की आवाज, डीजल की महक सब में आएगी, सर्विसेज आर एग्जैक्टली सेम। बट कुछ तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं आपके, इन दैट केस इस फियर्स डिग्री ऑफ कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे? प्योर। क्या बोलेंगे? प्योर। बट जो थोड़े से भी डिफरेंट हो जाएंगे लास्ट के दो फैक्टर्स को ऐड करके, वी कॉल इट एज परफेक्ट कंपटीशन। समझ गए बात को? तो झटपट इसको लिख लें फास्ट। Everybody must have heard about this place, children. कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे सबसे पुराना एक म्यूनिसिपल मार्केट था, अभी भी है, बेसमेंट में अंडरग्राउंड मार्केट, जिसको आप बोलते हैं पालिका बाजार। वो नगर महापालिका शब्द है ना। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट पालिका बाजार। यहाँ पे 90% बिजनेसमैन मोबाइल फोन एक्सेसरीज, चाइना के घटिया प्रोडक्ट्स और डुप्लीकेट डिओड्रेंट्स बेचते हैं, 90%। समझ में आ गया? और हर जगह मोर और लेस प्राइसेस वुड बी सेम, भयंकर बार्गेनिंग चलती है। जो प्राइस ये बताएं डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए आप, तब तो आप इस मार्केट में सामान खरीद पाएंगे। और बस चले तो हाथ पकड़ के दुकान के अंदर ले जाएंगे और सामान खरीद के ही छोड़ेंगे आपको। और एक बार अगर आपने प्राइस नेगोशिएट करके हाँ बोल दिया, जब तक आप खरीद नहीं लेंगे आपकी जान निकाल डालेंगे लोग, इतने खतरनाक हैं। समझ में आ गया? तो दिस मार्केट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ प्योर कंपटीशन, क्योंकि नॉर्मल बायर को मार्केट की नॉलेज है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो एकदम फियर्स डिग्री ऑफ कंपटीशन जिसको बोलते हैं। कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए, so price and output determination, this we'll be taking up as a part of the chapter after studying revenue, children. तो रेवेन्यू जब आप पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में हम वापस आएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो अगले लेक्चर में अगला चैप्टर रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे।